हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। ये क्लास जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप कहेंगे क्यों? तो इस क्लास में जो है आप जानेंगे कि पोएट्री सेक्शन यानी क्लास 12th इंग्लिश का जो बुक है उसमें पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक्सप्लेन करने वाले में पूछे जाएंगे। तो 4 गो क्वेश्चन है और चारों के चारों जो है इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोनो एगो जो है पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो ये चारों जो है तैयारी करके आपको रखना है और आज ही की क्लास में आप पूरा सीख जाएंगे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन हमनी के जो है कैसे करते हैं। तो आइए सर सभा को शुरू करते हैं। जब इंग्लिश में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा ना तो पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे लिखें, दूसरा क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन कैसे करना है और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन में जो है पूछ ले रहता है कि प्रोज सेक्शन के मतलब इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, ई में से कोनो 4 गो दे देगा और कहेगा कि सबके एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें पोएट्री सेक्शन से पूछता है। तो पोएट्री सेक्शन वाला हम लोग 4 गो लेके आए हैं। अगर ये जो है आपको अच्छा लगेगा तो हमने के प्रोज सेक्शन वाला भी लेके आएंगे। आई चारों के चारों जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का है तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दे हु वन अनदर कीप ए लाइव नियर पार्टेड बी। ठीक है, ये एगो क्वेश्चन है। ठीक है बालक, अब जो है ये एगो क्वेश्चन है तो आपके मन में जो है ये प्रश्न आ रहा है कि सर ये सब के एक्सप्लेन हमनी के जो है कैसे करेंगे। अभी हम बताएंगे ना पूरा टोटल के जो है आज के इस क्लास में आप जान जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आई नाउ 37 ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। और चौथा है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवरी वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, ये 4 गो क्वेश्चन है। चारों के चारों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इंग्लिश हिंदी सबका सेम होता है। ठीक है, तो अब देखिए इन सभी में से जो है एक्सप्लेन करने के लिए, सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने के पहले क्या मालूम होना चाहिए, चैप्टर के नाम, राइटर के नाम और उसके बाद जो है कुछ कहानी हमको याद होना चाहिए। आप कहेंगे सर हम तो इंग्लिश पढ़बे नहीं कि बुक तो कैसे मालूम चलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए पहला जो लाइन है दे हु वन अनदर कीप ए लाइव नियर पार्टेड बी, ये जानते हैं कहां से लिया गया है? ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। कहां से? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है, ठीक है, उसी चैप्टर से जो है ये लिया गया है। बात समझ गए? चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नाउ 37 ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये जानते हैं कहां से लिया गया है? ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है। आप कहेंगे कि सर आप कैसे बता रहे हैं, हमनी के कैसे जानेंगे? तो भाई इस सब के लिए जो है ना आपको पूरा हम 1 साल किताब पढ़ाए हैं, तब जो है जो पढ़े हुए हैं उनको तो पता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहां से लिया गया है? कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन लवली। ई जो है कहां से लिया गया है? तो ई जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ई चैप्टर से जो है ना लिया गया है। बात समझ गए? अब जो है लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवरी वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ये कहां से लिया गया है? तो ई लिया गया है एन इपिटाफ से। ठीक है बालक, अब ये जो है 4 गो क्वेश्चन। जब आपको चैप्टर का नाम पता चल जाता है कि लाइन कहां से लिया गया है तो आपको जो है राइटर का नाम हम ट्रिक से याद भी करवाए हैं। अच्छा बताइए टेस्ट भी आपका हम ले लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर के राइटर कौन है? तो आप कहेंगे सर स्वीटेस्ट लव मीठा प्यार डन हो जाता है, यानी कि इसके जो है जॉन डन जो है कौन हो गए? राइटर हो गए। वेरी गुड बालक, आपको याद है। सेकंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है।
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाना गाता है, कौन गाना गाता है? तो उज्जर आदमी, यानी कि वाल्ट वाइट मैन, वाल्ट वाइट मैन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते तेजी से गिरते हैं, हमनी के क्या करते हैं? ओढ़ते हैं, ओढ़ते हैं मतलब ऑर्डेन, यानी कि इस चैप्टर के राइटर होंगे WH ऑर्डेन। वेरी गुड बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं एन इपिटाफ। एन इपिटाफ चैप्टर के राइटर कौन है? तो एन इपिटाफ, इपिटाफ, टाफ, टप टप, वाटर में ढेला मारे, वाल्टर ढेला मारे, है कि नहीं? वाल्टर ढेला मारे। अब देखिए इतना मालूम चल गया, अब तो आप एक्सप्लेन के गर्दा छुड़ा देंगे। ये चारों हम बार बार बता रहे हैं, VVI क्वेश्चन है बालक आपके लिए। देखिए अब जो है हमनी के एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो ये चारों के सबके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम जो है देखिए चौथा नंबर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अब बाकी 3 को जो है ना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेन करके बारी आया। क्वेश्चन नंबर मान के चलिए कि तीसरा के है, तीसरा के हमनी के D नंबर बना रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे आइए जान जाते हैं। देखिए हमनी के लिखेंगे पेपर में सॉल्यूशन तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा के जो है A नंबर बना रहे हैं, ठीक है बालक? अब नीचे से जो है हमनी के आंसर लिखेंगे। आंसर में ये क्वेश्चन वाला लाइन में कुछ नहीं लिखेंगे, आंसर वाला लाइन में लिखेला हमनी के शुरू करेंगे। तब बिना सोचे समझे पहले क्या लिखना है? दिस लाइन, अगर 2 लाइन है तो लाइन्स लिखेंगे, 1 लाइन है तो लाइन लिखेंगे। तो देखिए तो चौथा के हमनी के एक्सप्लेन कर रहे थे, 2 लाइन था कि नहीं था, तो क्या लिखेंगे? तो इसमें जो है लाइन्स लिखेंगे। दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है बालक? टेकन फ्रॉम। अब कहेंगे सर इतना आप कैसे लिख दिए? तो भाई ये वाला जो है ना आपको याद करे पड़ता है, ठीक है? कोनो जो है इसके जगह पे क्या लिखते हैं? these lines are taken from। भाई दोनों के दोनों जो है ना सही है, याद रखिएगा। दिस लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम या दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, दोनों के दोनों सही है। अब इतना लिखने के बाद जो है आपको जो है चैप्टर के नाम लिखेला है। चैप्टर के नाम का है भाई स्वीटेस्ट लव नहीं है, चौथा के एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हमनी के, तो चौथा के एन इपिटाफ। तो एन इपिटाफ लिखेंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इपिटाफ, एन इपिटाफ, ठीक है बालक? एन इपिटाफ करने गया, एन इपिटाफ चैप्टर, ठीक है बालक? चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाय, एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाय, कौन लिख ले हथिन चैप्टरवा? तो रिटेन बाय एन इपिटाफ के राइटर वाल्टर डेला मारे। बताइए तो इनमें कहाँ आपको दिक्कत हुआ है? देखिए कुछ नहीं, ये 1 लाइन आपको याद रखेला है, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। अच्छा है, ये आप याद रखे हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये भी सही है, ठीक है? उसके बाद आपको जो है चैप्टर के नाम लिख देवेला है। चैप्टर के नाम लिखने के बाद जो है एंड लगा के का लिखेला है? तो दिस चैप्टर इज रिटेन बाय, यानी यह चैप्टर कौन लिखे हैं? तो ऊपर राइटर के नाम लिख देना है, ठीक है बालक? अब इतना लिखने के बाद जो है आप जब फुल स्टॉप दीजिएगा, आप पैराग्राफ चेंज करके, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप पूरा के पूरा जो है क्या करेंगे? तो पूरा के पूरा ई वाला दोनों लाइन को जो है उतार देंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आता है, तो आप इसका मतलब बताइए कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवरी वॉज इन द वेस्ट कंट्री। इसका मतलब आपको आता है तो लिखिए, नहीं तो नहीं। हमको आता है हम लिख सकते हैं ना। इसका क्या होगा कि लेखक कहता है कि
वेस्ट कंट्री में यानी कि पश्चिमी देशों में इससे सुंदर कोई महिला थी ही नहीं, यानी ये महिला जो है ना बहुत सुंदर थी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह, तो इसके जगह पैराग्राफ चेंज करके जो है हम लिख सकते हैं कि राइटर, यानी कि राइटर के जगह हम लोग ऑथर भी लिख सकते हैं कि ऑथर एज्यूरेड, ठीक है, ऑथर एज्यूरेड इज ओमेन की दिस ओमेन इज वेरी ब्यूटीफुल इन वेस्ट कंट्री, ठीक है बालक। अब कहेंगे सर हमारा इंग्लिश नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो आपको इंग्लिश नहीं आता है ना, तो देखिए जिनको इंग्लिश नहीं आता है ये पूरा के पूरा जो है मिटार देना है, आपको इसमें से एक शब्द भी जो है नहीं लिखना है। जिनको इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश आता है उनके लिए नहीं, तो पूरा के पूरा मिटार दीजिए। और आप जो देखिए पीछे का लिखे हैं, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवरी वॉज इन द बेस्ट कंट्री, यही वाला बतवा जो है पूरा उतार दीजिए। क्या लिखेंगे, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। और कुछ लिखल है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवरी वॉज इन द वेस्ट कंट्री, दैट एवरी वॉज इन द वेस्ट कंट्री, ठीक है। अब ई जो है आप उतार दिए, ई देखिए यहां से लेके यहां तक कॉपी में आप लिखिएगा तो कम से कम 5 लाइन से कम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इतना में जो है 4 में 4 नंबर एक्सप्लेन करे वाला में मिल जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि प्रोज सेक्शन से भी और हमनी के जो है पोएट्री सेक्शन से भी लगभग जो है सर आप 15-20 को क्वेश्चन बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। हम आपको आज नहीं लगभग 10-15 दिन पहले ही आपको बता चुके हैं। और अगर आप 49 रुपये का इंग्लिश हिंदी का क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं तो आपको ले लेना चाहिए। 49 रुपये में इंग्लिश हिंदी पूरा आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है बालक, जिसमें आपको हर एक ऐसे लिखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी बताए हैं। आपको जो है एक्सप्लेन करने वाला आपको 2 नंबर वाला VVI क्वेश्चन, उसके बाद जो है इंग्लिश में संक्षेपण कैसे करेंगे, मिलान करे वाला जो है VVI क्वेश्चन, सब कुछ दिए हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए जो है SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाइए, SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पे 49 रुपये का कोर्स नजर आएगा इंग्लिश हिंदी का, वो ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश के पूरा डर जो है खत्म हो जाएगा। बात समझ गए, इंग्लिश हिंदी दोनों के डर खत्म हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और अगर आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रहा है तो इन चारों को कम से कम जो है ना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे आपका डर जो है खत्म हो जाए। और बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।